जय सच्चिदानंद। आप सबके अंदर विराजमान परमात्मा को अत्यंत भक्तिपूर्वक भेदभाव से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। माँ बाप और बच्चों के व्यवहार के बारे में कुछ आगे बातें करेंगे। माँ बाप हमेशा बच्चों के बहुत ही बच्चों की ध्यान रखते हैं, उनके और पूरा तन मन धन लगा के बच्चों को संस्कार देने के लिए, पढ़ाई अच्छी कराने के लिए अपना सारा जीवन लुटा देते हैं। दूसरी ओर आज के ज़माने के बच्चे माँ बाप की ढेर सारी गलतियाँ रोज़ देखते रहते हैं। नतीजा ये होता है कि उनका और माँ बाप के प्रति जो प्रेम का संबंध है उसके बदले द्वेष का संबंध हो जाता है, अभाव हो जाता है। बच्चों को माता पिता की हाजिरी पसंद ही नहीं आती है। उनको घर पे अगर पिता आए तो उनको लगता है कि कब घर में से हम निकल जाएं। माता कुछ बोलने लगी तो बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। वो एक भी बात उनकी सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो ये बहुत ही बुरी चीज़ है। माता पिता के प्रति बच्चों की भी कुछ फ़र्ज़ होती है, उनकी भी कोई मॉरलिटी होती है। उनके माता पिता के प्रति कुछ आदर्श होने चाहिए। माता पिता कितने भी अच्छे न लगते हो, लेकिन हर एक बेटे और बेटी ने अपने दिल में ये हमेशा जड़ कर रखना चाहिए कि माता पिता का दोष कभी भी न देखा जाए। कभी भी गलतियां माँ बाप की मत निकालो। माता पिता आखिर हमारे माता पिता ही है। मातृदेवो भव पितृदेवो भव। हमारे वेदों उपनिषदों ने कहा है, कुछ गलत नहीं कहा है। उनको देव का जैसा स्थान दिया है और हम जो हमारे देव है उसकी हम गलतियां देखेंगे तो हम कहाँ जाके गिरेंगे। कितना हमारा नैतिक स्तर डाउन हो गया है। माता पिता पूजनीय है, वंदनीय है, उनके दोष किस तरह से देखा जाएगा? कभी न देखना। लेकिन आजकल के बच्चे तो कहते हैं हमारे माँ को कुछ समझ में ही नहीं आती है, बहुत ऑर्थोडॉक्स है, पुराने ख्यालात वाली है, उसको कुछ मॉडर्न ज़माने की कोई बात पता ही नहीं है। हर बात में वो अपनी पुराने ख्यालात की पहले ही आगे ला के रख देती है। हमारे ज़माने में तो बच्चे माता पिता को इस तरह से आदर करते थे, इस तरह से कहना मानते थे, और आजकल के बच्चे तो कुछ माँ बाप को सुनते ही नहीं हैं। ऐसा बार बार बच्चे बोलते हैं आपस में। यहाँ तक कि फ्रेंड सर्कल में अपने माँ बाप की बहुत सारी बुरी बातें भी करते हैं और अच्छा नहीं है ये सब। हमको हमारे माता पिता के बारे लिए खूब आदर होना चाहिए। उनका अपने दिमाग एक थॉट भी, एक विचार भी अपने को माता पिता के लिए नेगेटिव नहीं आना चाहिए। माता पिता के दोष देखने से बहुत ही नुकसान होता है। जिनका उपकार सारी उम्र तक नहीं भूलने का है, उनका ही हम अगर दोष देखें तो उनको कितना दुख पहुंचाएंगे। कर्म का सिद्धांत तो कहता है कि किसी का दोष न देखो, क्योंकि दूसरे के दोष देखने से कर्म बंधा जाता है और अपने खुद के दोष देखने से कर्म में से छूटा जा सकता है। तो किसी के भी दोष नहीं देखना है तो हमारे माता पिता के दोष किस तरह से हम देख सकते हैं? बच्चे हमेशा कहते हैं हमारी मम्मी तो बहुत किटकिट करती है, घर में गए कि बस उसकी जबान चलती रहती, चुप ही नहीं बैठती है। पिता तो हमारे बहुत कंजूस है,
खर्च करने के लिए पैसे देते ही नहीं हमको। कुछ चीज़ लाने को कहा तो कह देते मेरे पास पैसे नहीं है, और खुद खुद को बहुत होशियार समझते हैं, और हमेशा माता पिता को ऐसा ही समझते हैं कि उनको कुछ समझता नहीं है। ये नए ज़माने की बात उनको नहीं समझती है। तो बच्चे तिरस्कार से भी देखते हैं अपने माता पिता को, तो इसका माता पिता के हृदय पे बहुत ही बुरा असर होता है। उनको बहुत दुख होता है। जिन बच्चों के लिए उनको इतना ढेर सारा प्यार है, जिनके लिए वो अपने इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात अपने बच्चों की तरक्की के लिए सोचते हैं, उनके ही दोष देखना एक कैसा इंसाफ है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। माता पिता कुछ भी गलतियाँ सचमुच भी करे तो भी उनकी गलतियाँ देखना नहीं चाहिए। वो उनके ज़माने के हिसाब से वो चल रहे हैं। हमारे पास नए ज़माने की दृष्टि है तो हम हमारे दृष्टि से चलते हैं, लेकिन उनकी दृष्टि गलत है, वो गलत रास्ते पे, ऐसा किस तरह से कहा जाएगा। तो उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करो, एडजस्टमेंट लो। पुराने ज़माने और नए ज़माने के बीच वाला कोई रास्ता ले लो, मिडवे आ जाओ, कॉम्प्रोमाइज़ करो, जिससे किसी को दुख ना होवे। और माता पिता चाहे कितना भी बच्चों को क्रोध करे, इवन मारे भी, थप्पड़ भी ठोक दे, तो भी माता पिता का दोष नहीं देखना चाहिए। क्योंकि माता पिता जो भी कुछ अपने बच्चे के लिए करते हैं, अच्छा करते हैं, या कभी क्रोध भी करते हैं या मार भी देते हैं, तो भी माता पिता हमेशा पुण्य कमाते हैं। और कहीं भी क्रोध वगैरह करने से पुण्य प्राप्त नहीं होता है, पाप बंधा जाता है। लेकिन माता पिता और गुरु, माता पिता अपने बच्चों को और गुरु अपने शिष्य को डांटे, मारे या खूब क्रोध करे, तो भी उनको पुण्य ही प्राप्त होता है। ऐसा कर्म का सिद्धांत है। क्योंकि माता पिता और गुरु के हृदय में भावना बहुत ऊंची होती है। हमेशा अपने बच्चों के लिए या गुरु अपने शिष्य के लिए उसकी तरक्की, उसका प्रोग्रेस, उसका अच्छा ही सोचते हैं। हेतु हमेशा उनका अच्छा ही होता है। कोई दुश्मनी नहीं होती है माता पिता को और गुरु को अपने शिष्य के लिए या बच्चों के लिए। इसी वजह से पुण्य प्राप्त करते हैं। यह एक अपवाद है। क्रोध किया, डांटा, मारा तो भी पुण्य बंधा जाता है। यही जगह पे माता पिता अपने बच्चों को और गुरु अपने शिष्य को मारे पीटे या क्रोध करे तो भी पुण्य बांधते हैं। तो बच्चों ने ये अच्छी तरह से समझने की ज़रूरत है कि वो कुछ भी बोले, लेकिन माता पिता के हृदय में अपने बच्चों के और हमेशा प्यार के अलावा और कुछ नहीं होता है। मातृ के हृदय में तो बच्चे के लिए सब कुछ लुटाने की ही बात है, उसको कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती है। तो यही चीज़ हमेशा बच्चों ने अपने ख्याल में रखना चाहिए। और इतना ही ख्याल रखोगे, माता पिता का उपकार सबसे बड़ा है दुनिया में अपने ऊपर, तो उनके प्रति आपको कभी भी दोषी दृष्टि नहीं होगी और अपनी ही गलती दिखेगी कि अरे हम क्यों देखते हैं इनकी। और इस तरह किसी के भी दोष देखने से, इवन इसमें खास तौर पर माता पिता के दोष देखने से अपने आध्यात्मिक उन्नति कभी नहीं होती है। आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती इतना ही लेकिन हम कभी भी अपने जीवन में, अपने संसार में सुखी भी नहीं हो सकेंगे। कि माता पिता का दिल जला के कोई सुखी नहीं हो सकता है। तो हमेशा ये ख्याल में रखना, सब बच्चों ने ये ज़रूर अपने दिल में रखने की चीज़ है कि हमेशा हम हमारे माता पिता को आदर से ही देखें। वो चाहे कुछ भी बोले, कुछ भी करे, कुछ भी कहे, क्रोध करे या मारे पीटे, तो भी उनके प्रति हमारी दृष्टि कभी भी गलत नहीं होनी चाहिए। हमारी कुछ गलती होगी इसलिए इतना उनको क्रोध करना पड़ा, हमारी कुछ गलती है इसलिए हमको कुछ मारना पड़ा। क्योंकि जिसके प्रति प्यार है उसको कोई दुश्मन करके तो नहीं मारेगा। तो ये चीज़ हमेशा ख्याल में रखना चाहिए। हमारे पास ये बातें हमारे पास जो भी कुछ टीनेजर्स आते हैं
उनको हमेशा ये सीख देते हैं कि कभी भी माता पिता को गलत मत देखो, उनके प्रति आदर, मान, रिस्पेक्ट कभी मत तोड़ना। शिविर में हमेशा ये बातें हमको बताते हैं बच्चों को। एक लड़की थी, वो सारी मेदनी के बीच में ये सब बातें सुनकर उसके हृदय में बहुत ही दुख हुआ और सबके सामने वो माइक में कहने लगी कि मैंने मेरे माता का और पिता का बहुत ही दोष देखे हैं, उनके इतने सारे दोष देखे हैं। सबसे मैं सयानी हुई तब से मैं मेरे माँ और पिता का दोष देखती हूँ। उसकी वजह यह है कि माता पिता दोनों का हमेशा झगड़ा होते रहता है। दोनों छोटी छोटी सी बातों में खिटपिट चलती है सारे दिन, इतना यहाँ तक कि जोर शोर से झगड़ा हो जाता है। आड़ोस पड़ोस वाले भी सुन के बाहर निकल आते हैं कि क्या है इनका घर में, इतना क्या हो गया है। तो ये सब देख के हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बहुत दुख होता था। बहुत समझाने के बाद भी दोनों में से कोई समझता नहीं था। आज ये जगह हम इतने सारे बड़े हो गए, अभी तो हम 20 और 25 साल की उम्र के सब हो गए, तीनों भाई बहना, फिर भी माता पिता के ये झगड़े का कोई अंत नहीं है। इसलिए हमको बहुत दुख होता है। कभी कभी तो मुझे इतना गुस्सा आता था अपने माँ पिता के ऊपर और माता के ऊपर, क्योंकि दोनों झगड़ते थे और बीच में हम बच्चों को डालते थे। हमेशा पिता हमको कहते रहते, तुम्हारी माँ को समझाओ, तुम्हारी माँ को कुछ कहो, उसको ज़रा बोलो, आप भी ज़रा सत्याग्रह करो माँ के सामने। अरे ऐसा हमारे दिमाग में माँ के प्रति पॉइजन डालने की क्या ज़रूरत है। और जब माँ की बारी आई तो वो भी ऐसा ही करती थी, पिता के अगेंस्ट हमको भी पॉइजन डालती थी दिमाग में। तो तुम्हारा बाप तो ऐसा है, देखो वैसा करता है, मुझे यूँ सताता है, तुम ऐसा मुझे कुछ पैसा नहीं देता है, कुछ खाना अच्छा नहीं कर और यही सब झगड़ा रोज का। तो लड़की सबके सामने अब आंसुओं के धार से रोती थी और हृदय से पश्चाताप कर रही थी कि ये मैंने बहुत गलत किया और मेरे माता पिता का दोष देखा। आज से मैं निश्चय करती हूँ कि मैं मेरे माता पिता का कभी दोष नहीं देखूंगी। और उठ के माता पिता के पैर छू के मस्तक झुकाकर चरण में उसने माफ़ी मांगी सबके सामने। क्यों? तो मुझे इसमें से छूटना है, वैसी गलतियाँ करके मुझे पाप नहीं बांधना है। और ये उसको खूब भी अंदर खूब दुख दे रहा था, घुटन सी हो रही थी, अरे ये कितना गलत काम किया। बाद में उसके भाई बहन सारे लोग यही अपने माता पिता के पास जाकर पश्चाताप करके माफ़ी मांगने लगे। तो आज आप भी इस तरह से पश्चाताप करके, प्रतिक्रमण करके माफ़ी मांग के छूट सकते हो। प्रतिक्रमण एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है जिससे आपके सारे पाप धुले जा सकते हैं। प्रतिक्रमण यानी जहाँ जहाँ हमने मन से, वचन से या बर्तन से किसी को दुख पहुँचाया या हमको क्रोध मान माया लोभ हुए तो उसका पश्चाताप लेना, हृदय में माफ़ी मांगना कि बहुत गलत हुई। और जिसके प्रति हमारे ये दोष हुए हैं उनके अंदर बैठे हुए परमात्मा को नमस्कार करके माफ़ी मांगना कि मैंने आपके इसे गलत दोष देख के मेरी बहुत गलती हो गई और ये गलती के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ या माफ़ी चाहती हूँ और फिर से दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगी, ऐसी मुझे शक्ति दो, शक्ति दो, शक्ति दो। ऐसा मन में ही मन में जब भी आपको लगा कि आपसे कुछ गलती हो गई, आपसे किसी को दुख हो गया, आपको क्रोध मान माया लोभ कहीं भी हो गया और आपको पता चला, तो फौरन तुरंत ऑन द स्पॉट मन में ये पश्चाताप और प्रतिक्रमण कर लो। इससे आपका मन एकदम शांत हो जाएगा। इतना ही नहीं, लेकिन जिसके प्रति ये दोष हुए हैं उसके भी दिल में शांति हो जाएगी, आपके प्रति कोई ग्रज नहीं रहेगा और आपके साथ वही प्रेम का व्यवहार रहेगा। जितना ज़्यादा गहरा दोष हुआ है उतने ज़्यादा प्रतिक्रमण करो। जहाँ तक अंदर मन में शांति न हो जावे वहाँ तक ये प्रतिक्रमण किए रखो, करते ही जाओ। आमने सामने जाकर माफ़ी मांग सको तो उत्तम है, न मांग सको तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मन में माफ़ी मांगना बिल्कुल मत भूलना।
ये मत मिस करना। इससे क्या फ़ायदा होता है कि अभी तो आपको तुरंत ही शांति हो जाएगी, इतना ही नहीं सामने वाले को भी शांति हो जाएगी, और आपके लिए नेक्स्ट अगले जन्म के लिए कोई कर्म नहीं बंधा जाएगा, यहाँ के यहाँ ही वॉश आउट हो जाता है। जैसे कंप्यूटर में कुछ लिख डाला तो हम फ़ौरन ही डिलीट कर सकते हैं ना, इसी तरह से ये प्रतिक्रमण करने से कैसा भी कर्म बुरा क्यों न बांधा जाए, वो प्रतिक्रमण करने से डिलीट हो जाता है, कि एकदम क्लीन हो जाता है, आपका मन पवित्र हो जाता है। तो ये प्रतिक्रमण बहुत ही फायदाजनक है। हमारे यहाँ यही सीख सबसे पहले देते हैं, मैं आत्मा हूँ, ये मन वचन काया हमारे से भिन्न है, ये पहले डिमार्केशन गिराते हैं। और उसके बाद कहीं भी मन वचन काया से कुछ गलती हो जाए, किसी को दुख हो जाए, तो फौरन ही शूट एट साइड प्रतिक्रमण कर लेना, पश्चाताप कर लेना, और हार्टिली करना, सुपरफ्लुअस नहीं करना, प्रतिक्रमण हार्टिली करना। ये सारे लोग करते हैं, दिन में 100-100, 200-200, कई बहुत जागृत रहते तो 500-500 प्रतिक्रमण करते हैं। और सारे दोष, अनंत दोष का भाजन है ये मन वचन काया, उसको शुद्ध करना है। तो ये प्रतिक्रमण से सारे दोष निकल जाते हैं और शुद्ध हो जाते हैं। और हमारा आत्मा तो स्वयं शुद्ध है ही, लेकिन ये मन वचन काया जो मलिन हो गए हैं तो वो सब प्रतिक्रमण से शुद्ध हो जाते हैं। तो ये हमारे अध्यात्म में भी बहुत ऊंची चढ़ान चढ़ा देते हैं, और मोक्ष मार्ग में बहुत ही स्पीडीली हमारा प्रयाण होता है। तो ये प्रतिक्रमण पश्चाताप यही सच्चा धर्म है। हमारे से किसी को दुख ना हो, इससे आगे कोई ऊंचा धर्म नहीं है। और अगर हो गया तो उसका हृदय से पश्चाताप करके माफ़ी मांग लो, प्रतिक्रमण कर लो। तो ये बहुत ही आपको फ़ायदा करेगी, आपके जीवन में खूब शांति हो जाएगी। जिसके साथ अनबनाव है उसके प्रतिक्रमण करने से वो सब टूट जाएगा और मनमेल हो जाएगा। यहाँ तक कि धंधे में भी किसी ने अपने पैसे दबा दिए, नहीं दे रहा है, या अपने सर पे बहुत कर्ज हो गया है, तो उसके लिए कर्जदार ने भी ये प्रतिक्रमण जिसके प्रति है उसका दिल से करो, तो आपका मन शांत रहेगा और सामने वाले के लिए बुरे विचार भाव नहीं होंगे, और आपकी स्पीच भी उसके साथ अच्छी निकलेगी और उसका भी मन शांत हो जाएगा। तो बिज़नेस में भी ये करने की बहुत ज़रूर है। अपने पार्टनर के साथ, अपने व्यापारी के साथ या ग्राहक के साथ किसी को जरा भी मन दुख हुआ तो उसका प्रतिक्रमण करने से मनमेल हो जाएगा। ये अनुभव सिद्ध है। लाखों लोगों ने लाखों बार इस तरह से प्रतिक्रमण करके अपने जीवन में शांति और शुद्धता प्राप्त की है। तो आप सब इसका जितना भी उपयोग हो सके उतना करो। इसका परिणाम आप करके देखो तो ज़रूर आपको प्राप्त होगा और आपके जीवन में खूब शांति लगेगी। माता पिता के लिए तो बहुत ही ज़रूरत है कि जरा भी दोष दिखा तो तुरंत ही उनका प्रतिक्रमण कर लेना। माता पिता के तो पैर में भी पड़ के माफ़ी मांग सकते हैं, क्योंकि हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे सब कुछ है। एक बहन आती है हमारे पास, बहुत ही छोटे गांव की है, खेड़ी की है, बिल्कुल अनपढ़ है, उसको तो लिखना पढ़ना भी नहीं आता है, लेकिन दिल की बहुत भली है। कुदरती उसको हमारे पास आने का चांस मिल गया, तो उसने ज्ञान लिया। आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के बाद उसको अपनी सारी गलतियां दिखने लगी। फिर सबके सामने वो अपनी गलतियों का इकरार कर रही थी और सबके सामने कह रही थी कि मैंने मेरी माता तुल्य सास का बहुत ही अपमान किया है, उसके लिए मैंने बहुत बुरे विचार किए हैं। यहाँ तक कि मुझे ऐसा लगता था कि मेरी सास जल्दी मर जाए तो अच्छा, क्योंकि मैं बहुत खेड़ी में रहती थी और खेती मजूरी का काम करती थी। सास मुझे सुबह में 3 बजे उठा देती थी, सुबह में 3 बजे, और काम करने के लिए मुझे लगा देती थी और इतना मुझे पर टॉर्चरिंग करती थी। सारा दिन काम करती थी, दिन में खेत में काम करती थी, घर काम करती थी, पानी भरना, सफाई करना, खाना बनाना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना, ये तो सब थे ही। ऊपर से खेत में भी मुझे जाना पड़ता था और रात को 11-12 बजे तक मुझे वो सोने नहीं देती थी, सारा काम कराती थी। और सोते समय सास है तो मुझे कहती थी मेरे पैर दबा के दे,
तो आधा घंटा घंटा तक मैं पैर दबा, जब तक मेरी सास को नींद ना आवे तब तक मुझे पैर दबाते ही रहना पड़ता था। तो मेरे मन में ऐसा होता था एकदम ये जल्दी मर जाए तो अच्छा है, ऐसे बुरे विचार मैंने अपनी सास के लिए किया है। तो कहती थी कि अभी ये ज्ञान मिलने के बाद मुझे बहुत पश्चाताप हुआ। मैंने मेरे इंट्रोस्पेक्शन में देखा कि अरे भीतर में झांक के देखा तो मुझे बहुत ही पश्चाताप हुआ कि ऐसा बुरा मैंने अपनी सास के लिए सोचा, उसके लिए इतने बुरे भाव बिगाड़े। तो ये सब गलतियाँ हुई, इसका प्रतिक्रमण करके उसने वॉश आउट कर दिया, बहुत बहुत प्रतिक्रमण किए। नतीजा ये हुआ कि फिर बाद में तो अलग हो गई, शहर में आ गई अपने पति के साथ। तो सास के पास जाने के लिए उसको दिल ही नहीं लगता था, कब वो जाती ही नहीं थी। लेकिन ज्ञान लेने के बाद उसको हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, वो बुलाती तो जाना चाहिए। तो गई सास के पास और उसने खूब प्रेम से अपने सास का साथ पूरा व्यवहार किया, सारा काम करती थी। तो सास का भी परिवर्तन आ गया, उसका दिल भी चेंज हो गया। वो भी उसको काम बहुत कम बताती थी, आराम से सोने देती थी और प्रेम से उसके साथ बातें करती थी। ये भी प्रतिक्रमण की बातें, आत्मज्ञान की बातें अपनी सास से करती थी। तो सास कहने लगी कि सारे गांव के बहनों को बुलाओ और सबको ये बात समझाओ, अच्छा सत्संग करो, कितना अच्छा लगता है, हमको बहुत अच्छा लगता है, सबको भी इस तरह से अच्छा लगेगा। तो कहने लगी कि सबको मैं बिठा के यही सब बातें करती थी, सबको बहुत अच्छा लगता था। और मेरे गांव में, छोटे से गांव में मैंने भाव किया है कि सभी आत्मज्ञान को प्राप्त करें। निरुमा आप पधारो मेरे खेड़े में और ये सबके लिए ये शांति का रास्ता बता दो। तो ये माँ बाप के लिए ऐसी गलतियाँ देख के हम बहुत ही अपना नुकसान करते हैं। बम्बई में एक लड़की आती है, बहुत ही पढ़ी लिखी और होशियार है। वो अपना अनुभव कहती थी कि मैं अपने माता पिता के बहुत दोष देखती थी। उसकी वजह है कि हमारे माता पिता के बीच में हमेशा, जब से मैं सियानी हुई तब से मैंने देखा कि मेरे माता पिता के बीच में हमेशा झगड़ा ही होते रहता था। और पिताजी कुछ काम धंधा करते नहीं थे और घर चलाना बहुत ही माता के लिए मुश्किल ही था। कैसा भी करके अपने मायके से इधर उधर से पैसे लाके वो अपना निर्वाह करती थी और पिताजी कुछ काम नहीं करते थे। तो दोनों के झगड़े बहुत होते थे, अड़ोस पड़ोस वाले भी सब देखते सुनते थे। तो हमको बहुत बुरा लगता था और पिता के लिए इतना द्वेष होता था कि ऐसा होता था कि पिता को मार डाल। माता को मैं ऐसा हमेशा कहती थी कि माँ, तूने हमको पैदा क्यों होने दिया, तुझे पता नहीं था कि ऐसा बाप हमको प्राप्त होगा तो हमारा जीवन कैसे बीतेगा। तो इतना तुझे अक्ल नहीं आई थी, तो शादी होते ही अगर तुझे पता चला कि मेरा पति ऐसा है तो कहा तो तू मर जाना था, कहा अपने पति को मार डालना था, लेकिन हमको क्यों पैदा किया। ऐसा मैं सोचती थी और ऐसा मैं मेरी माँ को कहती थी। और ये बहुत बहुत अंदर होता है तो मैं उसको दबा दबा के सह लेती थी। तो इसका रिएक्शन ये आया कि ये सब जब बड़ी हुई तो मेरी छोटी बहन पर मुझे सब क्रोध निकलता था। ये सब दबाया हुआ क्रोध और ये तिरस्कार मैं अपनी छोटी बहन पर करती थी। और वो भी इतनी, उसको टॉर्चरिंग इतना मैं करती थी, उसका गुनाह नहीं था, कोई दोष नहीं था, निर्दोष थी। फिर भी मेरा अपना क्रोध, अपना सारा तिरस्कार, माता पिता का तिरस्कार अपनी छोटी बहन पर डालती थी। तो नतीजा ये हुआ कि मेरे और मेरी बहन के बीच में बहुत ही तिरस्कार है। तो ये सबके सामने उसने अपनी छोटी बहन का, अपनी माता का, पिता का चरणों में मस्तक रख के प्रतिक्रमण किया और हृदय से पश्चाताप किया, आंसुओं की धारा से पश्चाताप किया। तो इस तरह से बच्चे जब कभी भी सुबह का बुला शाम को घर लौट कर आया, उसे बुला नहीं कहा जाता है। आज भी आप अपने माता पिता के प्रति जितने भी दोष देखे हो, एक एक को याद करके हृदय से पश्चाताप करके उनकी माफ़ी मांगो, प्रतिक्रमण करो और पूर्ण पवित्रता से अपना हृदय शुद्ध कर लो। जय सच्चिदानंद।